अस्सलाम वालेकुम। सो आप लोगों को जैसे कि पता है स्ट्रक्चर की हमारी सीरीज़ चल रही है और इसका है एपिसोड 3 जिसके अंदर मैं लेकर आई हूँ 8 ऐसे स्ट्रक्चर जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड हैं। इसको हम तफसील से देखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर डेली यूज़ में बोलते हैं लेकिन थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से इसको इंग्लिश में बनाएं। तो चलें देखते हैं कि फ़र्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह के सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है। सो फर्स्ट सेंटेंस है इसके वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, यानी कि हम कोई चीज़ का बोलते हैं ना कि भाई ये करने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, इन पैसों से कुछ नहीं होगा, इस उससे बात करने से कुछ नहीं होगा। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे फ्रेज़ यूज़ करेंगे नथिंग विल हैपन का। यस, नथिंग विल हैपन का यूज़ करेंगे और उसके बाद इफ़ का क्लोज आएगा, यानी अगर तुम ये कर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, इस तरह का ये सेंस देगा इफ़ के बाद। और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, यानी कि अगर तुम वहाँ चले भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो नथिंग विल हैपन इफ़ यू गो देयर, तो मतलब कुछ नहीं होगा इफ़ यू गो देयर, तुम वहाँ जाते हो, इस तरह का जो सेंस है वो निकलता है। लेकिन रवानी में हम इस तरह के वर्ड्स बोल देते हैं कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन इफ़ यू गो देयर। एक और सेंटेंस देखें, इन पैसों से कुछ नहीं होगा, इन पैसों से कुछ नहीं होगा तो बनेगा नथिंग विल हैपन विद दिस मनी। तो यहाँ पे आप जो है इफ़ का क्लोज ना लगा कर किसी चीज़ का आप बोलते हैं कि इस चीज़ से कुछ नहीं होगा, इस पैसों से कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे आप विद के बाद जो चीज़ है जिसका बोल रहे हैं वो लगा दें। तो नथिंग विल हैपन विद दिस मनी। एक और सेंटेंस देखें, उससे बात करने से कुछ नहीं होगा, उससे बात करने से कुछ नहीं होगा, तो बनेगा नथिंग विल हैपन इफ़ यू टॉक टू हिम, नथिंग विल हैपन इफ़ यू टॉक टू हिम। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए, आर्ग्यू करने से कुछ नहीं होगा, आर्ग्यू करने से कुछ नहीं होगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंस के अंदर हम बनाएंगे जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, हम अब और नहीं खा पाएंगे, मैं अब और बर्तन नहीं धो पाऊँगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बेसिकली स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगा वॉन्ट बी एबल टू। ये जो वॉन्ट है ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। यस, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट देन आएगा वॉन्ट बी एबल टू, और फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है, मैं नहीं जा पाऊँगी, तो बनेगा आई वॉन्ट बी एबल टू गो, आई वॉन्ट बी एबल टू गो। एक और सेंटेंस देखें, हम अब और नहीं खा पाएंगे, अब और के लिए बस हम क्या लगा देंगे, एनी मोर, और बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। हम नहीं खा पाएंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू, और खाना ईट, और अब और के लिए हमने एनी मोर का, यानी कि आज के बाद से या इसके बाद से, इस तरह का सेंस ये एनी मोर से निकलता है। वी वॉन्ट बी एबल टू ईट एनी मोर। एक और सेंटेंस, मैं अब और बर्तन नहीं धो पाऊंगी, मैं अब और बर्तन नहीं धो पाऊंगी, तो आई वॉन्ट बी एबल टू डू द डिशेस एनी मोर, आई वॉन्ट बी एबल टू डू द डिशेज एनी मोर। वॉश द डिशेज भी बोल सकते हैं, डू द डिशेज भी बोल सकते हैं, ये कॉलोकेशन है, इसका मतलब भी होता है बर्तन धोना। एक सेंटेंस आपके लिए, मैं अब और मेहनत नहीं कर पाऊँगा, मैं अब और मेहनत नहीं कर पाऊँगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जहाँ पे हम बोलते हैं किसी काम को हम कर रहेंगे, वो वहाँ जाकर रहेगा, मैं उसे मना कर रहूँगी, मैं उसे एहसास दिला कर रहूँगी। तो कोई काम करके रहना, इसके लिए बेसिकली यूज़ होता है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस का वो है ना फॉर्मूला। देन उसके बाद हम सिर्फ एक फ्रेज का यूज़ करेंगे, किसका, फॉर श्योर का। ठीक है, तो फॉर श्योर का यहाँ पे जो है हम इजाफा कर देंगे, या तो आप एट एनी कॉस्ट भी लगा सकते हैं। तो एट एनी कॉस्ट भी जो है सेम मीनिंग देगा, यानी हर हाल में ये करूँगी, हर हाल में ये करके रहूँगी, तो इस तरह का वो सेंस दे रहा होगा। ठीक है, सेंटेंस है वो वहाँ जाकर रहेगा, तो ही विल गो देयर फॉर श्योर, या बोल सकते हैं ही विल गो देयर एट एनी कॉस्ट। या आप जो है नो मैटर व्हाट का भी यूज़ कर सकते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपन्स ही विल गो देयर, कि कुछ भी हो जाए वो वहाँ जाकर रहेगा। ठीक है, तो ये भी सेंस हो सकता है। एक और सेंटेंस देखें, मैं उसे मना कर रहूँगी, तो किसी को मनाना यानी कन्विंस करना उसको, आई विल कन्विंस हिम फॉर श्योर। एक और सेंटेंस बनाते हैं, मैं उसे एहसास दिला कर रहूँगा, तो आई विल मेक हिम रियलाइज फॉर श्योर,
आई विल मेक हिम रियलाइज फॉर श्योर। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि हमें कुछ चीज़ें लाना होंगी या तो हमें कुछ चीज़ें लाना पड़ेंगी। ठीक है, जिस तरह का ये सेंटेंस है उसे मार्केट से कुछ चीज़ें लाना होंगी, आपको मार्केट में मेहमानों को बुलाना पड़ेगा, तुम्हें मिलनसार बनना होगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस है जहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ आपको करनी होगी या पड़ेगी, तो यस आपने सही गेस किया कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल हैव टू का। यस, सब्जेक्ट आएगा, देन आएगा विल हैव टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस को देखते हैं, उसे मार्केट से कुछ चीज़ें लाना होंगी, उसे मार्केट से कुछ चीज़ें लाना होंगी तो बनेगा ही विल हैव टू ब्रिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ही विल हैव टू ब्रिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, आपको पार्टी में मेहमानों को बुलाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू इनवाइट द गेस्ट फॉर द पार्टी। यू विल हैव टू इनवाइट द गेस्ट फॉर द पार्टी। ओके, एक और सेंटेंस देखें, तुम्हें मिलनसार बनना होगा। मिलनसार को बोलते हैं बेसिकली एमिएबल। ठीक है, सो यू विल हैव टू बी एमिएबल, यू विल हैव टू बी एमिएबल। एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हें तुम्हें मेहनती बनना होगा, तुम्हें मेहनती बनना होगा। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। तो इस तरह के सेंटेंस के अंदर हम बोलते हैं कि भाई अगर ये हो गया तो इस चीज़ का क्या होगा, तो अगर तुम काम नहीं करोगे तो इस घर का क्या होगा, अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो पार्टी का क्या होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं होगी तो फिर इसका क्या होगा। सो बेसिकली इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से, जहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ का क्लोज लगाएंगे, यानी एक कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशनल टाइप 1 का, जहाँ पे हम जो है एक ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि हाँ भाई वो थोड़ी रियलिस्टिक होती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा मतलब क्यों, क्या होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इफ़ लगाएंगे, देन उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लॉज आ जाएगा। फिर आएगा जो हमारा फ्रेज़ व्हाट विल बिकम ऑफ। तो व्हाट विल बिकम ऑफ का मतलब होगा क्या बनेगा, क्या होगा, इस तरह का सेंस। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से सेंटेंस से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे जो अगर वाला जो सेंटेंस है, यानी अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, भले से ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है फिर भी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला यानी इफ़ क्लोज प्रेजेंट में होता है और अगला जो क्लोज होता है रिजल्ट क्लोज वो फ्यूचर का होता है। तो यहाँ पे यही हुआ, इफ़ यू लीव मी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस, अगर तुम काम नहीं करोगे तो इस घर का क्या होगा। इफ़ यू डोंट वर्क व्हाट विल बिकम ऑफ दिस हाउस। ओके, सो सिंपल। एक और सेंटेंस देखें, अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो पार्टी का क्या होगा। इफ़ यू डोंट कुक फूड व्हाट विल बिकम ऑफ द पार्टी। ठीक है, इफ़ यू डोंट कुक फूड व्हाट विल बिकम ऑफ द पार्टी। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम ऐसी बातें बोलते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं कि ऐसा अगर चलता रहा तो, यानी इस तरह से अगर काम होता रहा तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, अगर ऐसा चलता रहा तो हम दिवालिया हो जाएंगे, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है इसको हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से, यानी कि ये जो ऐसा चलता रहा इसके लिए एक फिक्स्ड हमारा जो फ्रेज़ है वो क्या है, इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन मतलब अगर ऐसा चलता रहा तो, और फिर उसके बाद जो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है वो आ जाएगा। किस तरह देखें, अगर ऐसा चलता रहा तो कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इफ़ दिस गोज़ ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। इफ़ दिस गोज़ ऑन नो वन विल केयर फॉर यू। एक और सेंटेंस देखें, अगर ऐसा चलता रहा तो हम दिवालिया हो जाएंगे। तो दिवालिया हो जाना मतलब गो बैंकरप्ट का यूज़ करते हैं इसके लिए बेसिकली। If this goes on, we will go bankrupt. If this goes on, we will go bankrupt. एक और सेंटेंस देखें, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें ये महंगा पड़ेगा। If this goes on, it will cost us a lot. ठीक है, If this goes on, it will cost us a lot. आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आपके लिए, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे, अगर ऐसा चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वो उसे कुछ गलत नहीं करने देगा, यानी कोई जो इंसान है कोई
किसी को कुछ नहीं करने देगा, इस तरह का सेंस है। जैसे हमारा वकील उस जायदाद पर कब्जा नहीं करने देगा, वो सबा को अपना हक छीनने नहीं देगी। बेसिकली ये सेंटेंसेस जो है कॉजेटिव सेंटेंसेस से बनते हैं, यानी लेट की मदद से, जहाँ पे हम बोलते हैं कि किसी को हम कुछ करने देंगे कि नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल नॉट लेट, विल नॉट लेट, और फिर यहाँ पे जो ओ पी से मुराद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, मी, यू, हिम, हर, अस, देम, इट, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। और अगर नाउन होगा तो नाउन आ जाएगा, यानी जिसको हम करने नहीं देंगे बेसिकली वो आएंगे यहाँ पे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किस तरह से देखें, वो उसे कुछ गलत नहीं करने देगा, तो ही विल नॉट लेट हिम, तो लेट के बाद किसको, उसे नहीं करने देगा, तो हिम आ गया। डू एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है, तो वो उसे कुछ गलत नहीं करने देगा, ही विल नॉट लेट हिम डू एनीथिंग रॉन्ग। एक और सेंटेंस देखें, हमारा वकील उसे जायदाद पर कब्जा नहीं करने देगा। A lawyer will not let him occupy the property. A lawyer will not let him, हमारा वकील उसे नहीं करने देगा क्या, ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी, जायदाद पर कब्जा। एक और सेंटेंस देखें, वो सबा को अपना हक छीनने नहीं देगी। तो हक छीनने देना यानी हक छीनना, इसका मतलब होता है स्वेंडल। स्वेंडल का मीन्स यूज़ करते हैं, वो वर्ड यूज़ करते हैं। सो बन गया शी विल नॉट लेट सबा स्वेंडल हर राइट। तो देखें यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह सबा का यूज़ किया। शी विल नॉट लेट सबा स्विंडल हर राइट। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो का लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है कैसे ना कैसे। कैसे ना कैसे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, कैसे ना कैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, कैसे ना कैसे वो वहाँ पहुँचेगा, इस तरह का सेंस जहाँ पे हम बोलते हैं भाई कैसे ना कैसे या किसी भी तरह से, इस तरह का जो सेंस होता है वो आएगा। तो ये आएगा बेसिकली सम हाउ से। सम हाउ का यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस लगा देंगे। किस तरह देखिए, कैसे ना कैसे मैं आपके पैसे वापस करूँगी, सम हाउ आई विल रिटर्न योर मनी, सम हाउ आई विल रिटर्न योर मनी। एक और सेंटेंस देखें, कैसे ना कैसे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, सम हाउ यू विल हैव टू गो देयर, सम हाउ यू विल हैव टू गो देयर। एक और सेंटेंस देखें, कैसे ना कैसे वो वहाँ पहुँचेगा, सम हाउ ही विल रीच देयर, somehow he will reach there। आई होप कि आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कम से कम मेरे सलाम का जवाब ही दे दिया करें। एक कमेंट तो किया करें और लाइक भी ज़रूर करें, फ्री है, इससे मुझे कोई कुछ नहीं मिलता, बस ये है कि मेरी करेज बढ़ जाती है, इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। सो अगर आप लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।